अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम एक रेस्टोरेंट में हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी सी फिशेस हैं। इन्होंने एक्वेरियम बनाया हुआ है ताकि जो फैमिली के साथ बच्चे आते हैं वो पेरेंट्स को बोर ना करें और फिशेस से खेलें। तो हमने डिनर के लिए ऑर्डर दिया हुआ था, तो उतनी देर फिशेस वगैरह देख रहे थे, सेल्फियाँ ले रहे थे और फाइनली हमारा जो खाना है ना वो आ गया। तो ये ब्रोस्ट जो है ना वो सच में इतना मज़े का था कि मुझे ना शादियों वाली फीलिंग आ रही थी जिस तरह शादियों में खाते हैं। और बच्चों ने थोड़ा सा खाया, बाकी बच गया था तो फिर हमने पैक करवा लिया था ताकि घर में जो मेरा बेटा ना जो हमेशा कैट्स के पास रहता है उसके लिए भी हम लेकर आए थे, लेकिन वो जो है ना डाइटिंग कर रहे हैं। तो ये उकाड़ा में कबाबिश होटल है, तो इतना ज़बरदस्त इनका अरेंजमेंट है। तो जब मेरी शादी हुई थी ये उससे भी पहले का बना हुआ है और ऊपर फैमिली हॉल है और नीचे जो है ना वो जेंट्स के लिए अरेंज किया होता है। तो उसके बाद हमने ग्रॉसरी करनी थी तो फिर हम लोग होम मार्ट पे चले गए। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी होम मार्ट का बताया था जिधर कैट प्लैनेट वाले आते हैं, तो ये उनके घर के पास ही है। तो हमेशा जो ना हम भी जब उकाड़ा जाते हैं तो लाजमी इधर जाते हैं। वैसे तो हमारे एरिया में भी होम मार्ट की ब्रांच है लेकिन वो ज़रा छोटी है, उधर इतनी आइटम्स नहीं है जितनी इधर है। तो भाई बच्चों ने ट्रॉलियाँ पकड़ ली हैं, तो उसके बाद जो है ना अपनी अपनी शॉपिंग शुरू कर दी है। तो मैं ज़रा विज़िट कर रही थी, सारा देख रही थी कि भाई जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इन्होंने रखी हैं तो वो कितनी मतलब ज़्यादा रखी हैं या अभी भी लोग इसराइली प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं या कम कर दी हैं। तो इधर तो सारा लाइफबॉय का रश लगा हुआ था, मैक्स का भी रश वैसे का वैसे ही है। उसके बाद ये रिवाज की प्रोडक्ट्स थी और ये टॉयज़ वगैरह थे, टेडी बियर थे और ये बेडशीट्स वगैरह वाला पार्ट है, इधर आप लोग बेडशीट्स ले सकते हैं। तो जो लोग इधर आते हैं, एक उकाड़ा में मियाँ मार्ट है और एक होम मार्ट है, ये दोनों जो है ना वो टॉप के मार्ट है, बाकी जो है ना वो सब लोकल ही हैं। तो इधर सारी डेकोरेशन आइटम्स थी सारी जो है ना और क्रॉकरी वगैरह, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, बड़ी एंटीक सी और प्यारी प्यारी सी क्रॉकरी है। तो आपको पता है कि लेडीज़ बाहर जाएँ, मार्ट पे जाएँ और ये वाले एरिया में ना जाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता। तो मुझे ग्रॉसरी में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, वो मेरे हस्बैंड और बच्चे वगैरह ले रहे होते हैं, वही जो दालें होती हैं, घी होता है। तो मुझे ज़रा इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और मैं इधर जो है ना वो ज़्यादा खुश खुश रहती हूँ। और मैं नन्हा सा व्लॉग बना रही थी और जो शॉपकीपर है वो मेरे पीछे पीछे कि जो लेडीज़ हैं वो कुछ बाय करने के लिए पूछेंगी, पर इनकी जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा थी। और ये आप लोग देख सकते हैं सॉस बने हुए हैं, छोटे छोटे पैरट हैं, बर्ड्स हैं। और इसके साथ आप लोग ये चेक करें, जिस तरह शाही महल में नहीं होता शाही जो बर्तन होते हैं उस तरह के छोटे छोटे से ग्लास बने हुए हैं और साथ एक सुराही है। तो ये तकरीबन जो ना वो 5,000 की थी, मतलब एक्स्ट्रा ही एक्सपेंसिव है। जिस तरह ये ना पता नहीं किस चीज़ के बने हुए हैं। तो आप लोग साथ साथ देखते जाएं। और ये जो सेरामिक का है ये शैम्पू रैक वगैरह है, तो ये मैं शालमी से लाई थी तो 2,000 के है। और इधर जो है ना ये 3,500 के हैं, मतलब एक्स्ट्रा ही जो है ना वो कॉस्टली थे। 1,500 रुपये इन्होंने ज़्यादा ही लगाया हुआ था। तो चले 200 एक्स्ट्रा बन जाता है, 300 400, मतलब 1,500 रुपये का जो है ना डिफरेंस था। तो मेरे हिसाब से टू मच है। तो मैंने घर के लिए क्लॉक वगैरह देखने थे, तो इसलिए मैं वो सर्च कर रही थी कि वो मुझे कहीं नज़र आ जाए और मैं उधर रुक जाऊँ। तो चलें जी, फाइनली मुझे क्लॉक नज़र आए हैं। तो एक तो ये येलो है और ये वाइट है, अब तो मुझे ना दोनों ही अच्छे नहीं लगे। तो खैर मैं तो आगे निकल गई कि चले थोड़ी सी वीडियो बनाऊं। और घर वाले जो ना आवाज़ें लगा लगा के थक रहे थे कि अब बस करो, अब आ जाओ। तो फाइनली जब मैं विंडो शॉपिंग छोड़ छाड़ के गई तो आगे से खैर से मेरे बेटे साहब मिल गए। तो उन्होंने अपनी अलग ही जो ना वो बास्केट बनाई हुई थी, तो कह रहा था भाई आप खुद ही दे दें पापा को काउंटर पे। मतलब बच्चों को यही होता है कि बस फजूल सी चीज़ें बाय कर लेते हैं, तो बाद में फिर ये होता है कि मदर्स के साथ जो है ना वो मीठे प्यारे हो जाते हैं कि पापा जो है ना वो डांटेंगे। तो चले खैर मैं काउंटर पे लेके चलेगी तो बिल वगैरह पे कर रहे थे। उसके बाद मैं दोबारा से बेडशीट वगैरह देखती हुई काउंटर तक फाइनली पहुँची।
बाहर उन्होंने प्लेस बनाई हुई है, सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं ताकि जो है ना वेट करने वाले मर्द हजरात या लेडीज़ या जो भी बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं ना, वो इधर बैठ के वेट करें। तो मैं इधर बैठ के वेट कर रही थी और सामने मेरी अचानक से नज़र पड़ी, ये जो आप लोग रहमान फर्नीचर लिखा हुआ देख रहे हैं, तो इसको देख के भाई मुझे अपनी स्नो की याद आ गई जिसकी पहले डेथ हुई थी। तो ये नीचे बेसमेंट में है, फर्नीचर वगैरह की शॉप है, शोरूम है। तो इधर से हम लोगों ने स्नो जो है ना वो परचेज़ की थी, मतलब उन्होंने ओलैक्स पे ऐड दिया था। तो इधर से हम जो है ना वो स्नो को लेकर आए थे जिसकी पहले डेथ हो गई है। तो इसको मैं जब भी देखती हूँ ना तो मुझे स्नो की याद आ जाती है। तो चले खैर बिल वगैरह पे हो गया। तो उसके बाद मेरा बेटा जो ना एक्साइटमेंट में अपना और दूसरा जो ना वो सारा जो ग्रॉसरी वाला लोड है ना वो उठा के फिर रहा था कि भाई मेरी जो चीज़ें ना वो कोई ले ना ले, तो शेयर ना कर लें। तो उसके बाद भाई गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम तो बनती थी। तो अगर आप लोग भी उकाड़ा रहते हैं या उकाड़े जाएँ तो ये मॉन्स्टर की आइसक्रीम इतनी मज़े की होती है ना। तो मैंने ब्लूबेरी फ्लेवर टेस्ट किया था, इतना मज़े का था, बहुत ही यमी था। तो चले जी फाइनली हम अपने स्नो पैंथर के पास आ गए हैं। तो भाई गिले शिकवे कर रहे हैं कि मम्मा कहाँ चली गई थी। तो गिले शिकवे करके बाद में फ़ौरन जो है ना वो ठंडे ठंडे कमरे में भाग जाते हैं कि भाई हमें ज़्यादा देर जो है ना वो खड़ा भी ना रहना पड़े। और शिकायतें भी करके तो बाद में फिर स्नो जो है ना वो चेयर के नीचे छुप गई है और पैंथर साहब तो उधर ही ढेर हो गए हैं। तो भाई अभी आके मुँह हाथ भी नहीं धोया, तो कुछ भी नहीं किया, बस आते ही इनके गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं कि भाई हमें छोड़ के कहाँ चले गए हैं। तो खैर उसके बाद हम लोग रिलैक्स हो गए, एसी वगैरह ऑन किया। तो इनका जो रूम होता है ना वो हमेशा ठंडा ही रहता है। तो ये हमेशा आप लोगों को उधर ही मिलेंगे जहाँ एसी लगा होता है। तो मेरे हाथ वगैरह स्मेल कर रहे हैं कि मामा भाई क्या क्या खा के आई है। तो सारे फ्लेवर ले रहे हैं और लाडियाँ कर रहे हैं। तो चले जी स्नो पैंथर के चैनल को इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।